दमयंती एक किन्न का बदला। नाम क्या है तुम्हारा? दमयंती, यहाँ कैसे आए? वह डॉक्टर बाबू है ना, जिन्हें सब डॉक्टर साहनी कहते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ काम पर रखा था, नर्स के तौर पर, सभी की सेवा करने के लिए। बहुत ही भले इंसान है वह। पर तुम तो सबकी जाने ले रही हो। ये कौन सी तरह की सेवा है? दमयंती भड़कते हुए। जान तो मेरी ली गई है यहाँ पर, उन 25 दरिंदों ने मिलकर मेरी जान ली है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक किन्न हूँ, अपनी बातों से कभी मुकरती नहीं, और ना ही मेरी आत्मा मुकरेगी। उन 25 लोगों से जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुम आए ना मेरे रास्ते में, तो पहले बता देती हूँ। तालियों को ठोकते हुए दमयंती कहती है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी हाँ ना। इतना कहते ही बेड नंबर 26 का पेशेंट बेहोश हो जाता है। मिस्टर अय्यर, जो कि एक ब्राह्मण समाज से है, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को समझने के लिए प्राप्त किया हुआ प्रशिक्षण इंग्लैंड में लिया है, यही वजह है कि फिलहाल वह यहाँ पर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रिसर्चरों में जाने माने रिसर्चर है, जिन्होंने आज तक 12 केसेस सॉल्व किए हैं। कुछ पता चला मिस्टर अय्यर? डॉक्टर साहनी ने पूछा। यस मिस्टर साहनी, इट इज ए फीमेल सोल। आई मीन, यह एक किन्न की आत्मा है मिस्टर साहनी। उसने बोला, आप उसको इधर लेकर आया था, उसके बारे में कुछ बताओ। ओह यस, आप दमयंती की बात कर रहे हैं, मिस्टर साहनी ने कहा। यस मिस्टर साहनी, यू आर राइट। उसने अपना नाम दमयंती ही बताया था। आप क्या जानता है उसके बारे में? मुझे सब जानना है, तभी इस केस में हेल्प हो सकेगा, मिस्टर अय्यर ने कहा। ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, जो जानता हूँ वही बताता हूँ। यही कोई 4 साल पहले की घटना है। मेरे भाई के बेटे का बर्थडे था। मैं और मेरा परिवार उसी के घर जा रहे थे। वही सिग्नल के पास कोई हादसा हुआ था। गाड़ियों का ट्रैफिक लगा हुआ था। ना गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ले रही थी, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा गाड़ी से उतरकर जाकर देखता हूँ कि हुआ क्या है। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 आदमी और किन्नरों का पूरा समूह आपस में लड़ रहा था। उनमें से एक किन्नर, जिसका नाम श्रीदेवी था, उसके सर पर चोट आई थी। शायद उन दोनों की हाथापाई हुई हो। क्यों हुई वह तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, दोनों आदमी यही कह रहे थे। अच्छे खासे हाथ पाँव दिए हैं भगवान ने। मुस्तंडे हो तुम लोग। फिर भी तालियां ठोक ठोक कर भिखारियों की तरह मांगने चले आते हैं। उस पर एक किन्नर, जो थोड़ा वयस्क दिख रही थी, उसने आकर आगे कहा, ठीक है, दिला दो अपने अपने घरों में काम, हमें झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि तुम्हारा बाथरूम भी साफ कर देंगे। कहो देते हो काम, जो काम कहोगे वह करेंगे, दोगे काम हमें। उस पर दोनों आदमी चुप रहे और उन्हें वहां से धक्के मारकर निकालने लगे। उसमें ही एक किन्नर ऐसी भी थी, जो वह श्रीदेवी के सर पर लगे चोट का मरहम पट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। वह कोई और नहीं, दमयंती ही थी। मैं किसी और से ना मिलते हुए डायरेक्टली दमयंती के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, ओ साहिब, जाओ ना, अपना काम करो ना, खाली पीली श्रीदेवी को मार दिया। अभी नाम पूछकर पुलिस में रिपोर्ट करोगे क्या? चलो चलो, वरना हाय लगेगी हमारी। मैंने उसे कोई और डिस्कशन ना करते हुए सीधा सीधा पूछ लिया, मैंने एक हॉस्पिटल खोला है, तुम उसमें नर्स का काम करोगी? वह तुरंत खड़ी हो गई। उसने कहा, आप काम देंगे? मैंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ नर्स की पोस्टिंग के लिए कई जगह खाली हैं। अगर तुम काम करोगी तो तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और रहने के लिए जगह भी। बोलो करोगी?
तुम जिस तरह से श्रीदेवी की मरहम पट्टी कर रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि तुम नर्स का काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। मेरी बात सुनकर सारे किन्नर मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर नहीं आना चाहती तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों की बातें सुनने के बाद बोल पड़ा। उसमें से एक किन्नर सामने आया, जो शायद सारे समूह को संभाल रही थी। उसने कहा, अगर हर इंसान आप जैसा सोचने लगे तो समाज हमें बराबर का दर्जा दे देगी। समान दर्जे की बात तो छोड़ो, हमसे तो कोई ठीक ढंग से बात भी नहीं करना चाहता। दमयंती जरूर आपके यहाँ नर्स का काम करेगी। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। मेरा नाम कमला है और यह सब मुझे अपनी अम्मा बुलाती हैं। मुझे सब कमला अम्मा के ही नाम से जानते हैं। यहीं बगल की बस्ती में रहते हैं हम लोग। और फिर मैंने कमला अम्मा को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया और कहा दमयंती को भेज दीजिएगा। अगर उसे उसका काम पसंद आया तो उसे परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। सारे किन्नरों ने हाथ जोड़कर खुश होकर मेरा धन्यवाद करना चाहा। मैं कुछ ना कहकर मन ही मन बहुत खुश होते हुए अपनी गाड़ी में चला गया। अब रास्ता भी साफ हो गया और हम आगे बढ़े। ओके मिस्टर साहनी, क्या आप कमला अम्मा को जानते हैं? फिर से देखूंगा तो पहचान लूंगा। चेहरा सबका तो एक ही जैसा लग रहा था, पर हाँ, कमला अम्मा को देख लूंगा तो पहचान लूंगा। पर आप कमला अम्मा से क्यों मिलना चाहते हैं मिस्टर अय्यर? वह सब मैं आपको बाद में बताएगा। फिलहाल तो आज मुझे मेरे ऑफिस में जाकर के कुछ इक्विपमेंट्स लाने हैं जो काफी हेल्प करेगा, और मुझे चर्च भी जाना होगा। फादर से मिलकर थोड़ा हॉली वाटर भी लाना है। मिस्टर साहनी, अभी आप अपने हॉस्पिटल लौट जाएगा और पेशेंट जो बेड नंबर 26 पर है उसका खास ख्याल रखेगा। कहीं हमेशा की तरह ऐसा ना हो कि फिर से कोई पेशेंट बेड नंबर 26 के बगल वाली खिड़की से कूद जाए। इस बार मैं किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं तुम्हारे हॉस्पिटल कल शाम 6:00 बजे वापस आएगा, तो मुझे वहीं मिलना मिस्टर साहनी। ओके मिस्टर अय्यर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस।